अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन और बोलो पाकिस्तान की खातर। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान को चलाने वाले हैं उनका कोई मतम नज़र है ही नहीं, उनका कोई ताल्लुक ऐसे नहीं लग रहा कि वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि जो भी लोग चला रहे हैं, चाहे वर्दी में हैं चाहे शेरवानी में हैं, उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि हम अपने ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान के मफाद को तरजीह देंगे। लेकिन लास्ट ईयर भी 26वीं तरमीम में आपने देखा और फिर नवंबर आ गया और ये एक तरमीम का और एक पता नहीं क्या इसमें एक सूरत-ए-हाल हो जाती है कि जो इक़्तिदार में होते हैं उनको ये हवस, उनको ये जो लालच है वो एक ऊंचाई और अपनी मेराज पे पहुंच जाता है कि बस हम हों और बस हमारा इक़्तिदार हो, हमारी ताकत हो, हर जगह हमारे चर्चे हों। और सबसे पहले तो आज जो पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास हुआ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जी 27वीं तरमीम में एनएफसी जो तजावीज़ हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है। यानी एनएफसी से मुराद जो सूबों को फंड्स दिए जाते हैं उनके अंदर कोई कटौती और वापस वफाक को देने के हवाले से जो तजावीज़ रखी गई थी उनके बारे में कहा गया हमें ये कबूल नहीं है। तो सबसे बड़ी एक जो वार होगा, क्योंकि यही कोशिश हो रही थी लास्ट रजीम में भी और इस बार भी यही कोशिश है कि जो वफाक बिल्कुल एक कंगला हो जाता है तमाम सूबों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, तो इसको रोका जाए। अब सूबे और ख़ासतौर पे 18वीं तरमीम के जो कहते हैं कि जी हमने उसको पास करवाया और तमाम सूबों के हकूक़ के लिए हमने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया, वो ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सूबों के बारे में जब हम देखते हैं कि सिंध में इस एनएफसी के बाद क्या तरक्की हुई है, क्या लोगों के हकूक़ जो हैं वो उनको मिले हैं, वो आपके सामने है। किसी भी गोठ में, किसी भी देहात में वहां पर जाके पूछ लें कि उनको क्या सूरत-ए-हाल मिली है, 10 साल के बाद उनकी क्या जिंदगी बदली है, मजीद बदतर हुई है। गुर्बत में पाकिस्तान जो है वो और नीचे तनाज़ुली की तरफ गया है। जो स्कूल में जो बच्चे हैं जो बाहर हैं, यानी उनको तालीम से कोई सरोकारी नहीं है या उनके लिए तालीमी सहूलियात भी नहीं है, वो 2 करोड़ के करीब पाकिस्तान में बच्चे हैं। और हालांकि हमारी आबादी देखें और इंडिया में आबादी जो 1.5 अरब के करीब है, वहां पर बताया जा रहा है चंद लाख जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। तो यहां देख लीजिए एनएफसी का जो माल है ये कहां जा रहा होता है। और फिर इसमें तजावीज़ मुस्तरद हुई हैं, लेकिन शायद क्योंकि जो एक डंडा है या जो एक ताकत है या जिस तरह से मनवाना चाहिए, हमारे जो ताकतवर इदारे उनको पता है कि इनको क्या कैसे मनवाना है, इनके सामने क्या क्या जो केसेस हैं उनको भी याद आते होंगे, बल्कि सब पता है अपने गिरेबान। ये अगर पीपल्स पार्टी वाले झांकना चाहें, उनकी क़यादत वो भी गिरेबान में झांकें, तो स्वाय जो मनी लॉन्ड्रिंग है या स्वाय जो करप्शन है उसके अलावा कुछ नहीं है। यही हिसाब नून लीग का है। और पीटीआई के बारे में भी अब ये 13-14 साल अब वहां पे होने वाले खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे भी अब बताया जा रहा है जी हम छापे मार रहे हैं। तो हर जगह ही, क्योंकि मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की वजह से हमारी जो तरक्की है उसका मेयार क्या है वो हमने देखना है। ये नहीं देखना कि पिछले साल हमारे फला एमएनए या एमपीएस के जो बैंक बैलेंस थे या जो उनकी जायदादें थी वो कम हुई हैं या बढ़ी हैं। तो शायद इस एनएफसी फंड में क्योंकि घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्योंकि ताकत से टक्कर लेना ये अब हमारे इन सियासतदानों के बस की बात नहीं है, तो शायद ये हो जाए कि सैलाब फंड या जंगी जो एक एटमॉस्फेयर है दिफाई फंड के हवाले से वो सूबों से वो रकम वापस वफाक में शिफ्ट हो जाए या उसके लिए कोई कानून साजी हो। तो ये देखिए आने वाला दिन ये बताएगा। अब कल दोबारा बताया जा रहा है, बिलावल साहब ने कहा कि जुमे को नमाज के बाद दोबारा इजलास है, यानी आज के दिन। सॉरी, सबसे बड़ा जो एक जो कहते हैं ना कि जिस पर बात हो रही थी कि फील्ड मार्शल साहब को वो जो छड़ी मिली थी वो बेजान नहीं होनी चाहिए, उसमें ताकत होनी चाहिए। तो आर्टिकल 243 पर पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं है, तो वो जुर्रत भी कैसे कर सकते हैं।
आर्टिकल 243 बता रहा है कि तमाम जो हमारी फोर्सेस हैं उनके ऊपर जो बंदा होगा वो सब कुछ कर सकता है। और जो अगर आर्मी चीफ को हटाने के लिए भी एक जिस तरह जुडिशल कमीशन कोई जज को हटाने का अख्तियार पास में रखता था, उसी तरह किसी वजीर आजम, किसी सदर को यह अख्तियार नहीं होगा उस तरमीम के बाद कि वो आर्मी चीफ को हटा सके। यानी क्या एक फुल प्रूफ, एक जैसे ना अपना ओहदा जो है वो पूरा सिक्योर किया जा रहा है, उस पर पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं है। और फिर कहा जा रहा है जी वो आईनी अदालत जो बनेगी उसको वो हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मिसाक जमहूरियत में हमारी ये तजवीज़ थी। और यार मिसाक जमहूरियत पर बात करते हुए ज़रा कोई शर्म है, ख़ास तौर पे इन दो जमातों को जो उनकी बानी है, नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा ने उस पर साइन तो किए हैं। एक बार जब मौका आया जरदारी साहब ने कह दिया ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, और फिर अमली तौर पे भी सबसे बड़ी जो शिक थी वो ये थी जब आपको इन लोगों ने, मुशर्रफ ने जब बाहर निकाल दिया था तो आपने ये फैसला किया था कि अब हम कोई जो सियासी जमात है किसी चीफ को कंधा नहीं देंगे, किसी आर्मी चीफ को कंधा नहीं देंगे, कभी बूट पॉलिश नहीं करेंगे। लेकिन ये मिसाक जमहूरियत की पासदारी आप लोग कर रहे हैं। अब तो शर्म आनी चाहिए आपको इसका नाम लेते हुए मिसाक जमहूरियत का। लेकिन जी मिसाक जमहूरियत में क्योंकि आईनी बेंच की बात हुई थी तो वो कोई शायद होगा कोई एक नुक्ता होगा, लेकिन जो अहम तरीन जो चीज है वो आप उसको एड्रेस ही ना करें। यानी एक अगर इंसान के वो अपने लिए कोई काम मुतय्यन करता है ना, तो सबसे अहम तरीन काम वो छोड़ दे और कहे कि हाँ मैंने वो जो एक काम था ना छोटा सा वो मैंने कर लिया क्योंकि वो मैंने अपने लिए तजवीज़ किया था। तो ये बिल्कुल एक धोखा है, ये मिसाक जमहूरियत, ये बल्कि जमहूरियत, फिर दोबारा इनको शर्म आनी चाहिए, जमहूरियत का नाम लेते हैं ये जमहूरियत है कि आपका वजीर आजम कहता है मैं पूछ के बताऊंगा। आप एक कदम नहीं उठा सकते बगैर किसी हुक्म के। आपको तो लाठी जो है वो मारी जा रही है। जिस कदर बेइज्जत जमहूरियत हमारे इस सिस्टम में हो रही है आजकल, उससे पहले तो हमारे शायद जुनीजो साहब उससे ज्यादा ताकतवर थे, या इस वक्त जो लास्ट में जब इमरान खान ने चले बहुत ज्यादा उन्होंने भी तामील की थी हुक्म की, लेकिन आखिरकार जो टक्कर का ये जो मामला बना तसादुम का वो यही था कि DGISI जो है वो मेरी मर्जी का होगा। तो टक्कर का या फसाद की जो जड़ बनी है वो आहिस्ता आहिस्ता वो टक्कर लेने की एक कोशिश की, और आज भी उसकी पादाश में कम से कम जेल में तो है, इतना तो है, वरना ये तो सीजन है, ये तो नवंबर में तो लूट सेल होती है। आर्मी चीफ का तो जी चाहता है कि बस मुझे, जैसे बाजवा ने एक्सटेंशन ली, सारी जमातों ने उनको एक्सटेंशन भी दी, और सारा मुका NRO सारी गिव एंड टेक ये सब नवंबर के सीजन में होती है। तो अब तो इमरान खान या PTI के लिए सुनहरा मौका है कि वो भी हाँ जी कहें कि हम भी आपके साथ हैं। तो इस वक्त आर्मी चीफ को और क्या चाहिए? क्या वो किसी असूल की वजह से या क्या वो किसी करप्शन की वजह से इमरान खान या PTI के मुखालिफ हैं? जरा गिरेबान में वो चीफ साहब भी अपने आप को झांके ना कि क्या मरियम साहिबा की करप्शन से ज्यादा बुशरा बीबी की करप्शन है? क्या नवाज शरीफ या जरदारी से ज्यादा इमरान खान ने करप्शन की हुई है? अगर करप्शन का मियार है, ये जाती दुश्मनी है, ये जाती तौर पे आपकी अनाद है, इस वजह से ये मामला चल रहा है। वरना करप्शन का मियार या ये जो रियासत तैयबा का जो नाम दिया जाता है ये बिल्कुल झूठ है। हमें सियासत में ना घसीटो, ये एक बयान होता है हमारे DGISPR साहब का। तो ये सियासत में ना घसीटो, ये दिन रात अब ये जो 27वीं तरमीम की जो इस वक्त हंडिया पकाई जा रही है, और तमाम सियासतदानों इनके मनूस चेहरे टीवी पे देख के हमें अब तो घिन आने लगती है। वो निकल आए सारे, फारूक सत्तार भी और बाप पार्टी भी और फला, सारे अपने अपने, जैसे नहीं वो गांव में कोई न्याज बढ़ती थी तो सारे अपने बर्तन लेके निकल, न्याज तो फिर कोई पाक चीज होती थी। ये तो इतनी बगैरती की हद तक हराम खाने के ऊपर ये डट गए हैं कि ये सब अपने अपने कशकोल लेके आगे पीछे घूम रहे कि चले हमें हमारा हिस्सा मिल जाए, हमें हमारा इस वक्त मौका है, हम समेट लें जो कुछ समेट सकते हैं। लानत है इन लोगों की सियासत पर, उन पे होना ऐसे ही चाहिए। ये तो एक हमारी ऐसे पाकिस्तानी बदकिस्मती है ना कि हमारे पास अब क्या ऑप्शन होता है वोट के लिए, या जो एक सिस्टम बना दिया गया है। 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी आया, सारा निजाम ही तहस नहस कर दिया। और इस तरमीम में
अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कोई नई तजावीज दी जा रही है जी, कोई नया जो एक निगरान सेटअप होता था उसकी भी जरूरत नहीं है। वो तो खैर एक काकट टाइप जैसे जो लोग आते भी थे, लानत भेजो ऐसी निगरान सेटअप के ऊपर भी कि वो मजीद जो कोई नई धांधली का कोई तरीका कार करना है उसकी लेपापोती के लिए जो लोग आते थे। कुछ चीजें इसमें सही हैं, मुल्क के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन सबसे अहम काम तो है कि शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। वो कौन करवाएगा? वो तो कोई भी नहीं करवा सकता। जिसने करवाने की जुर्रत की, नवाज शरीफ का जो आरओ था, उसको रात को नतीजा देने से पहले उसको कह दिया ना भाई तेरी ड्यूटी खत्म है, तुम ये अगर काटा पीटी नहीं करोगे फॉर्म 47 में, नहीं तुम्हारी तब्दीली कर दीजिए। रात को उसकी तब्दीली कर दी जाती है। कोई भी अगर ईमानदार कोई अफसर है उसका कोई मुस्तकबिल वहां पे नहीं है। तो ये जो तजावीज हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन होंगे उसके लिए भी अब अपोजिशन लीडर की तजवीज़ या उनसे मशवरा उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपोजिशन लीडर अगर जो है वो अचकजई साहब बन गए तो फिर तो बहुत मामला ख़राब होगा। तो ये चीज़ है। ये भी तरामीम जो आ रही, जजों की उम्र जो है देखें वो हड्डी डाल रहे हैं ना, हर किसी को हड्डी मिलेगी। जैसे अभी मैंने सियासतदानों की बात की, एक जज साहब जो है वो 30 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना है, अब वो उसकी उम्र में इजाफा करें। लास्ट ईयर भी 26वीं तरमीम में भी ये उम्र का मामला रखा गया था, क्योंकि लेकिन उस वक्त क्योंकि फाइज ईसा साहब का था और फाइज ईसा के खिलाफ दुनिया भर में वो तो वहां पे बेकरी में गए थे तो लोग लानते उनको भेज रहे थे, तो इतना ज्यादा उन पे लान तान थी। तो इस रजीम ने क्योंकि उनसे काम ले लिया था, जो भी लेना था, इलेक्शन रिग कराने थे वो करवा लिए थे, निशान छीना था वो छीन लिया था, सजाएं देनी थी वो दे ली थी। तो रजीम ने या जो हमारे ताकतवर लोग हैं उन्होंने कहा होगा कि अब इस मुर्दा घोड़े पे क्यों हम जलालत जो है वो समेट ले और इसको भी उम्र बढ़ा के चीफ जस्टिस बना दे। उस वक्त उन्होंने उनको फारिग किया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है जो इस वक्त आईनी बेंच है या इस वक्त जो मनपसंद जजेस हैं, अगर ये रिटायर्ड हो गए तो फिर कोई जमीर वाला जज ना आ जाए। तो वो कह रहे हैं कि अब 70 सालों तक जो है हो सकता है या 68 सालों तक जो है रिटायरमेंट की उम्र कर दी जाए और फिर तबादला भी होगा। कोई अगर वीडियो उनके घरों में लग गए, कैमरे लग गए, उससे भी कोई बाज नहीं आया। वो आइन कर रहा है, वो कानून कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि अगर पाकिस्तान का नंबर 130वां है कानून की अमलदारी में, उसको कोई बेहतर किया जाए। तो ये हमारे यहाँ उस सिस्टम में कबूल नहीं है। तो हमारे चीफ साहब ये चाह रहे होंगे कि नहीं, उसको कहीं घोटकी में लगा दो, उसको कहीं गखड़मंडी में लगा दो, उसको कहीं नोकंडी में और कोयटा भेज दो, कहीं उसकी तबादला कर दो। यानी जज को भी ऐसे कर दिया कि एक बिल्कुल वैल्यू उसकी खत्म कर दी जाए और उसको बिल्कुल आजादाना तौर पे काम करने की जरूरत तक ना हो, और वो भी ऐसे ही हो कि जैसे बूट पॉलिश करनी हो, जो उनको फैसला लिख के दे दिया जाए वो फैसला कर देते रहें और वही उनकी कबूलियत का और उनका कंटिन्यूएशन का एक सबब बनता रहे। तो ये तो जजों के हवाले से, यानी बिल्कुल ये जो एक तरमीम आ रही है, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में अब इजलास शुरू हो रहे हैं, टॉक शोज आप पाकिस्तान में देख रहे होंगे, क्या दलाली की जा रही है सियासतदानों की तरफ से। और फिर कुछ एंकर्स भी उनको जलील भी कर रहे होते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो ताकत ही नहीं है, तुम तो कठपुतली हो, तुम तो इस तरह आए हो, तुम तो फॉर्म 47। वो हंस के, ऐसी बेगैरती मैंने तो कभी देखी नहीं है कि कोई इज्जत वाला, कोई गैरत वाला यार कोई कहता है कि ठीक है कि अगर मैं हारा था तो मैं क्यों खामखा में जलालत इकट्ठी कर रहा हूं अपने लिए और आगे औलाद के लिए भी। लेकिन नहीं, क्योंकि हराम तो उन्होंने बचपन से, जिसने हराम खाया हो उसको बुढ़ापे में क्या अपनी इज्जत बेइज्जती का ख्याल है। वो तो मजीद कहीं जलालत के गहरे खड्ड में भी गिर जाए, उसको कोई परवाह नहीं, कपड़े झाड़ के कहेगा क्या हो मैं तो शेर हूं। तो लानत ऐसे सियासतदानों पे, इसके ऊपर तो ऐसे लोग ही होने चाहिए। लेकिन हमारा एज ए पाकिस्तानी और बोलो पाकिस्तान की खातिर हमारा रोना यह है कि ये इनकी बंदरबाट, इनकी लोट खसोट, ये रज के भी इन्होंने अवाम का थोड़ी सोचना है, इनका कोई और काम शुरू हो जाएगा। अवाम जो मैंने बताया, आधी आबादी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, इनको इनकी क्या फिक्र है। अब ये सन 22 से लेके अब ये सारा सिस्टम जो अभी तक इनकी, वो जिसे कहते हैं ना, वो जमहूरियत की लाश जो है ठिकाने नहीं लगाई जा रही।
कभी कोई कानून लाया, कभी कोई कानून लाया, कभी काकड़ आया, कभी शहबाज शरीफ एक बार आया, फिर 2 बार आया, ये तरमीम वो तरमीम, आईजी, जज, सब कुछ करके इनको जमहूरियत की वो लाश जो है ना, जैसे कोई भी कातिल हो वो लाश ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। ये इतने चरिया लोग हैं, ये इतने जालिम लोग हैं कि इनसे वो जमहूरियत की वो जो हिम्मत नहीं कर पाते, इनकी जुर्रत नहीं है कि अब दोबारा डब्बा भी रख सकें ये किसी इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इनको पता है कि अगर डब्बे के अंदर अवाम जब भी आएगी उन्होंने हमारी लित्तर परेड ही करनी है। तो ये जमहूरियत के लिए तो वोट ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये बल्दियाती इलेक्शन भी करवा दें। ये पूरी एक चारों एक तरफ से अपनी जो बख्तरबंद एक सिलसिला है ना वो करने के बाद कहीं डब्बे शायद रखें, वरना अब ये जुर्रत नहीं करेंगे। हो सकता है ये भी एक तरमीम में हो कि इसी कौमी असम्बली का जो टाइम है वो मजीद 3 साल बढ़ा दिया जाए। जी हालात बहुत खराब हैं, जंगी माहौल है, अफगानिस्तान से भी हालात कशीदा है, इंडिया से भी हालात कशीदा, नहीं 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 नहीं, कौमी असम्बली जो है इसमें मजीद टाइम बढ़ा जाए। तो ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, इनके लिए कोई अब जो है वो शर्म, हया, अखलाकियात इसकी तवक्को रखना हमें सोचना इसको खत्म कर देना चाहिए। अब तो दुआ ही है कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी करे, और हम कम से कम इनके लिए बद्दुआ जरूर करें कि या अल्लाह इन जो आज के यजीद हैं इनसे हमारी जान छुड़ा दे, उन शोहदा के सदके जिनकी खून की वजह से ये पाकिस्तान बना था। और फिर ये देखें ज़ोहरान ममदानी अगर न्यूयॉर्क का मेयर बना है तो इस कदर इनको कोई शर्म भी नहीं आती, उसका नाम लेते हैं। वो देखें वहां पर एक मुसलमान और देखें गरीब जो है वो उसने ट्रंप की मुखालफत के बावजूद जो मेयर बन गया है, और वाह 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 क्या कहने यार। तुम अपने अगर यहाँ का कोई गरीब या यहाँ का कोई अगर ताकतवर के सामने अगर कोई खड़ा होता है, वहां पर तो आप उसके खिलाफ पर्चे दायर कर देते हैं, वहां पर तो आप उसको जिसे कहते हैं ना सफाई हस्ती से मिटाने के दर पे हो जाते हैं। उस वक्त आप जबान क्यों नहीं खोलते? इस वक्त बड़े बड़े सहाफी बात करें जो ज़ोहरान ममदानी, यार तुम्हें हमारे पाकिस्तान में ज़ोहरान ममदानी कम है, उनको आगे तो आने दो। उनको तो आप कहते हो एक SHO की मार है, वो बेचारे बाहर निकले तो उनको छट्टा मारते हो आप गोलियों से, उनको भून डालते हो, और फिर तुम बात करते हो ज़ोहरान ममदानी या सादिक खान की। हमारे यहां भी सब कुछ है, लेकिन इस जैसे जो मनूस लोग जो ऊपर बैठे होते हैं ना, जो जालिम लोग हैं, उनको तरस नहीं आता। वरना हर हमारा पाकिस्तानी ज़ोहरान ममदानी से कम नहीं है। उसमें क्या कुछ सुरखाब के पर है, लेकिन वो है कि वहां पे इंसाफ है। ट्रंप जैसे बंदे को भी कोई हिम्मत नहीं कि वो डब्बों को हेर फेर कर दे। तो ये एक सिस्टम है वहां का, इस वजह से ज़ोहरान ममदानी तो शर्म भी। वो फिर बिलावल साहब भी कह रहे हो, देखिए उसने रोटी कपड़ा मकान अपने मंशूर में रखा था, और उसने भी हमारा एक जो नारा था वो उसको यूज किया। यार चलो उसने तो यूज किया और उसके ऊपर कोई अमल भी करेगा, तुम्हारा नारा तो उधर का उधर ही रह गया हुआ है। और बस रोटी कपड़ा मकान वो छीन लिया है जरूर आप लोगों ने, सब नहीं, इसमें सब शामिल है। नवाज शरीफ ऐसी लापता अफराद में वो तो शामिल हो गए हैं। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, गैरत दिला दिला के लोग हो यार, वोट को इज्जत दो और मुल्क संभालो, मुल्क बचा लो। नवाज शरीफ किधर गया यार? नवाज शरीफ हमारा वो नहीं, कोई नवाज शरीफ भी लापता है। इमरान खान उनकी पार्टी को वैसे जकड़ बंद। और आज देखें इतनी ज्यादा एक दीदा दलेरी देखे, खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर छापा मारा गया है कि वो सुहेल आफरीदी अभी तक हमारे दरबार में हाजिर नहीं हो रहा, और वो 90 के 90 MPs ने उसको वोट भी दे दिया, और अभी ना वो हमारे इजलास में आता है, ना जब हम पेशावर जाएं तो ना हमारे बूट पॉलिश करने आता। वो ये क्या कहता है कि मैं इलेक्टेड हूं। इसको तो वो 5 चक्कर लगा चुका है डियाला के, और पता नहीं कितने लगाएगा। लेकिन आज जो है उसको कोई उसके वारंट जारी कर दिए गए, और पुलिस का बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर छापा मारा गया है, लेकिन वो वहां पे पेशावर जा चुके थे। तो ये भी है कि हो सकता है अब ये सारा काम समेटने के बाद वो खैबर पख्तूनख्वा पर ही हमलावर हो जाए, वहां पे गवर्नर राज या वहां के अवाम, क्योंकि ये इतने ज्यादा जालिम लोग हैं। जब एक इनका जिसे कहते हैं झाका खत्म हो जाए, ये शर्म खत्म हो जाए, तो फिर इनके लिए कोई परवाह नहीं है कि ये इंसानों को भून के रख दे। जहां 100 मार रहे हैं, अब ये दावा करें 208 ऑपरेशन रोजाना ये लोग करते हैं।
तो 208 ऑपरेशन के दौरान यकीनन कीमती जानें भी हमारे फौजी भाइयों की जाती होगी, लेकिन क्या इस तरह से मुल्क चलाने से ये काम खत्म होगा? आप तो दुश्मन कम करने की बजाय मजीद दुश्मन आप बनाए चली जा रहे हैं। तो ये एक वीलॉग था जिस पर जितना मुझे तो अफसोस हुआ कि किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात ज़रूर है। अब तो हम सिर्फ अल्लाह ताला, पहले तो यकीनन जो लोग एफर्ट करते रहे हैं, अब तो उनकी ना इज्जत, ना उनका माल, ना उनकी जायदाद महफूज है। उनकी हिम्मत को सलाम है कि जो लोग फिर भी चलें ईमान के अगले दर्जे पे हैं कि वो हाथ से इस जुल्म को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चले हम ईमान के उससे निचले दर्जे के ऊपर है कि कम से कम बोल तो सकते हैं। कुछ लोग हैं बेचारे दिल के अंदर ही कूट रहे होंगे, उनके अंदर बोलने की भी सिक्कत नहीं है कि वो बोलेंगे तो उनको भी उठा लिया जाएगा। तो ये एक सूरत-ए-हाल है, लेकिन अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ात है कि वो यकीनन हमें इन जालिमों से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हमें आज़ाद करवाएगी। और ये वीलॉग था 27वीं तरमीम करवाएं या 127वीं तरमीम करवाएं, जब अल्लाह की लाठी आएगी तो आपको छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। नई वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।